कभी ऐसा हुआ है कि मतलब वॉर के टाइम पे आपका कोई साथी वो नहीं रहा, उसको क्या फीलिंग होती होगी? वॉर तो खैर मैंने नहीं देखी, पर काउंटर टेररिस्ट अगर वो मान लो अधमरा हालत में है तो पहले उसको बचाएं या दुश्मन को मारें? फर्स्ट अगर वो इंजर्ड है तो इतना तो है कि वो अपना थोड़ा सा स्टेबल हो सकता है खुद, बिकॉज इज अ ट्रेन्ड गाय। और अगर नहीं हालत में है ऐसे तो इफ इज डेड नहीं है, जिंदा है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा। हाँ ठीक है, तो पहले तो हमको तो फर्स्ट थिंग इज कि इफ यू आर अंडर हैवी फायर तो, और हम उसकी मदद करने की बजाय हम सबसे पहले तो मिलिटेंट को सप्रेस करने की कोशिश करें, ऑब्वियसली, बिकॉज जब तक हम मिलिटेंट को सप्रेस नहीं करेंगे तब तक हम इसको, वी विल कीप हिम एट अ सेफ प्लेस, देयर विल बी पीपल लुकिंग आफ्टर हिम, बट वी विल एंगेज द मिलिटेंट्स फर्स्ट, एंड इफ ही हैज डाइड और ही इज मार्टर्ड तो दैट हैपेंस इन कॉम्बैट, यू फील वेरी बैड, आपको ऐसा लगेगा आपका खुद का। कभी आपके साथ हुआ है? हाँ, मेरे बड़ी की डेथ हुई, उसके पीपी पटके के अंदर से एक की गोली और छाती पे गोलियां लगी थी, ही डाइड। एक दिन पहले हम लोग, मेरे साथ ही ऑपरेशन में जाता था, एक ही स्लीपिंग बैग में हम लोग ऑपरेशंस में सोते थे, मेरे लिए दाल में तड़का लगा कर लाता था, और अपने घर जाएगा तो वहां से घी लाता था, वही मैं खाता था। आई वाज यंग गाय, 23-24 साल मेरी उम्र हुई। सो जो मैं ये कॉमराडरी की बात कर रहा हूँ, दिस कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय नॉर्मल पीपल, बिकॉज जो रिलेशनशिप्स एडवर्सिटी में बनते हैं, मुश्किल टाइम्स में बनते हैं, वो ज्यादा लास्ट करते हैं। तो मेरे को जब उसकी डेथ हुई, इट हैपेंड इन द मॉर्निंग सम टाइम, और ही वाज शॉट। सो जिस गांव में हुई थी, मेरे को ऐसा लगता था कि मैं इस गांव को आग लगा दूं, बिकॉज यू हैव इमोशंस, यू आर डीलिंग विद सो मच ऑफ लॉस, एंड दैट टू ऑफ गाय जिसके साथ तुमने रात को खाना खाया है, सुबह वो तुम्हारे साथ मजाक करेगा। अ मंथ बैक ही हैड गॉट मैरिड, सो बट दैट इज लाइफ। आप उसको वापस जाकर उसका ट्रंक व्रंक पैक करके वापस करते हो, दोपहर को फिर खबर आती है कि आपको उधर मिलिटेंट, आप निकल जाते हो। दैट इज हाउ यू डू इट, देयर इज नो अदर वे। यानी कि कॉम्बैट ऑपरेशंस में टाइम नहीं है, दे डोंट गिव यू टाइम टू थिंक। यू कैन नॉट से एज एन ऑपरेटिव और एज अ ऑफिसर और एज अ लीडर कि अब मैं इधर नहीं जाऊंगा। होल हार्ट गोज इनटू इट। वंस यू आर अलोन ट्राइंग टू गेट सम स्लीप, तो आपको वो याद आता है, बट दैट इज हाउ यू कंट्रोल इट, बिकॉज देयर आर टास्क्स अदर टू बी डन। उनकी डेथ के बाद क्या होता है? उनकी बॉडी के साथ क्या, कैसे फैमिली को कैसे? दैट इज टेकन ओवर बाय द आर्मी एंड यूनिट्स में वो वापस जाती हैं, पूरा उनके विलेजेस में, उनको जहां पर भी वो रहते हैं उधर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और वो पूरा उनको जो क्रिमेशन होती है उसमें असिस्ट करती है, एंड दे आर गिवन ऑल मिलिट्री ऑनर्स। फर्स्ट एट मिलिट्री हेडक्वार्टर्स, जहां पर भी वो लोकल अगर कश्मीर में हुए तो वहां पर होगा, फिर उनके utmost respect is given to them. ऐसा even the state government और the जिस स्टेट के वो थे और आर्मी, it is without any doubt, जो हमारी यूनिट के, तो हमारी यूनिट के लोग भी उसकी बॉडी को कंपनी करते हैं। Okay. So that kind of respect is given to a martyr. तो डेथ के बाद फैमिली को कोई एक्स्ट्रा प्रिविलेज दिया था आर्मी की तरफ से? Compensations are there, आर्मी की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हैं, और even the जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो भी उनके compensation ना होता है। I don't know. Based on salary? No, it's generally compensations होते हैं, but I don't recall कि कितना होता है, लेकिन it is adequate. People take care. ऐसा नहीं है कि किसी कोई मार्टियर हुआ है और उसको उसकी compensation नहीं मिला, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। I have not seen.